जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री रामानुजाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। शनिवार के शामकालीन इस पावन बेला में भगवत नाम संकीर्तन जसो गायन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर का सदुपयोग करते हुए श्री हनुमान चालीसा के प्रथम पद की व्याख्या का क्रम चल रहा है। प्रथम पद जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो इसकी प्रथम अर्धाली की व्याख्या इसके पूर्व के प्रसंग में प्रथम अर्धाली की व्याख्या का निवेदन किया गया है। पूर्वाचार्यों द्वारा, संतों द्वारा सुनी गई उपदेश को, पढ़ाए गए पाठ को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पढ़ाए गए पाठ को यह दास दोहरा रहा है। इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। तो पावन प्रसंग के अंतर्गत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तक की अर्ध पंक्ति का, अर्धाली का निवेदन इसके पूर्व प्रसंग में किया गया है। इसमें आगे का जो पावन अर्धाली है वह है, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे बानरों के ईश, हे बानरों के राजा, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
अब अद्भुत बात है, क्या विचार किया जाए, क्या विचार किया जाए कि वानरों के राजा तो सुग्रीव जी हैं, लेकिन यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ तो श्री हनुमान चालीसा का श्री गणेश करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड के मंगलाचरण में आया है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इसी का अनुवाद करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्तियों में लिखते हैं, कहते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अन्य जगह भी वानर यूथ मुख्यम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम। तो वानर यूथ मुख्यम का भी अभिप्राय क्या हुआ? वानराणाम अधिसम, मुख्य यूथपति मतलब राजा के ही अर्थ में, ईश के ही अर्थ में इसको निवेदन किया गया है। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी तो सुग्रीव जी की सेवा में लगे रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हनुमान जी सुग्रीव जी की सेवा में लगे रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं क्या, स्वयं सुग्रीव जी ने ही इन्हें वानरों का राजा, वानरों का ईश स्वीकार कर लिया है। कहाँ, कैसे? जब अयोध्या में सभी की विदाई हो रही थी और सबके विदाई करने के लिए हनुमान जी ही जाते थे। सभी बंदर की विदाई हो रही थी और सबको विदाई करने के लिए, पहुंचाने के लिए हनुमान जी ही जाते थे। तो सुग्रीव जी, पुण्य पुण्य तुम्हां पवन कुमारा सेवहु जाई कृपा आगारा। हनुमान जी सुग्रीव जी को विदा करते हुए निवेदन करते हैं क्या, कि कुछ दिन तक प्रभु की सेवा में रहने के बाद पुनः आपकी सेवा में आ जाऊंगा। इस पर सुग्रीव जी कहते हैं, जरूरत नहीं, पुण्य पुण्य तुम्ह पवन कुमारा सेवहु जाय कृपा आगारा। विदा कर दिए गए तब, अब गृह जाहूँ सखा सब, अब गृह जाहूँ सखा सब। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, निर्देश देते हैं, अब गृह जाहूँ सखा सब भजहूँ मोहि दृढ़ ने। अब अपने अपने घर को जाइए और मुझे मेरा भजन करते रहिए, और अपने घर को जाइए, अपने बाल बच्चों परिवार में रहिए। और भगवान कहते हैं, मुझे सर्व जगह व्यापक समझकर मेरा स्मरण करते रहिए, मेरा भजन करते रहिए। अद्भुत बात है क्या, सभी बंदरों को विदा करने के लिए पहले ही निवेदन कर दिया गया है कि हनुमान जी ही गए, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। प्रभु से या तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी को विदा क्यों नहीं किया गया। तुलसीदास जी बोले कि जिनका घर था
उनको तो अब गृह जाहूँ। सखा सब जिनको घर था उनको तो घर भेज दिया गया, और जिनका घर नहीं है उनको कहाँ भेजा जाए। उनको तो कहना ही पड़ेगा कि आपका तो घर नहीं है, आप यहीं रहिए, यहीं विश्राम कीजिए। हनुमान जी को अपना घर नहीं है। जिसका घर है उन्हें कहा गया, और जिसका घर ही नहीं है उसे कैसे कहा जाए। हनुमान जी दूसरा भाव यह है कि हनुमान प्रभु कह रहे हैं कि हनुमान जी को मैं विदा कर भी नहीं सकता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं मजबूर हूँ, हनुमान जी से कह भी नहीं सकता हूँ कि आप जाइए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का मुझ पर ऋण है। मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कोई साहूकार सेठ दरवाजे पर है और उसका ऋण हमारे ऊपर है, तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए? कैसे कह सकते हैं जब तक हम उनके ऋण चुका न दें। तो प्रभु श्री राम अपने श्री मुख से ही कहते हैं कि हनुमान जी का मैं ऋणी हूँ, मैं उनसे कह नहीं सकता कि हनुमान जी आप भी चले जाइए। प्रसंग आता है, इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। राम दरबार में सभी लोग हैं। प्रभु सर्वेश्वर भगवान राम सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में जगत जननी माँ जानकी बैठी है, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी भी चरणों में हैं। चरणों में हनुमान जी भी हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। उस दृश्य का मन की आँखों से दर्शन किया जाए। हनुमान जी चरणों में विराजमान हैं। कभी कभी हमारे प्रभु राम हनुमान जी को देख लेते हैं, हनुमान जी को भर नज़र देख लेते हैं, लेकिन जब हनुमान जी प्रभु के तरफ देखने लगते हैं, अपनी नज़र प्रभु की तरफ करते हैं, तो भगवान अपनी नज़रें झुका लेते हैं। इस दृश्य को बार बार माता जानकी देख रही थी, पूछ ही बैठी, भगवान नाथ आपने भरे दरबार में हनुमान को निहार रहे थे, और जब हनुमान आपकी ओर नज़र करते थे तो आप अपनी नज़रें झुका लेते थे। इसका क्या रहस्य है नाथ, बताइए। भगवान बोले सीते, हनुमान जी को, हनुमान जी की महिमा को, हनुमान जी के पराक्रम को, हनुमान जी के कर्मों को, उपकारों को जब मैं स्मरण करता हूँ तो स्नेह भाव से, पुत्रवत भाव से, पुत्र की भावना से मेरे अंदर का वात्सल्य जागृत हो उठता है। और जब मेरे अंदर का वात्सल्य जागृत हो जाता है तो पुत्र की भाव से मैं उन्हें देखने लगता हूँ। लेकिन ठीक है प्रभु, आप तो उन्हें पुत्र की भाव से देखने लगते हैं, लेकिन वे जब आपकी ओर देखते हैं तो आप नज़र नीचे क्यों कर देते हैं? प्रभु बोले सीते, जब हनुमान जी मेरे ओर देखने लगते हैं तो मैं अपनी नज़रें इसलिए झुका लेता हूँ कि मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इनके ऋण से उधार नहीं हुआ हूँ, इनका कर्ज है मेरे ऊपर। तो कर्जदार, कर्ज लेने वाला सेठ से आंखें भला कैसे मिला सकता? तो माँ बोली, तो कर्ज लौटा क्यों नहीं देते हैं आप तो राजा हैं, लौटा सकते हैं। भगवान बोले नहीं सीते, यह कर्ज लौटाया नहीं जा सकता। तो जब नहीं लौटाया जा सकता तो इतना ही तो
लिख कर दे दीजिए कि हनुमंत, मैं आपके कर्ज को लौटा नहीं सकता हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ। हाँ, ये हो सकता है। दूसरे दिन दरबार लगा। प्रभु हनुमान जी से बोले, हनुमान, विभीषण को लंका का पद मिला तुम्हारे कारण, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला तुम्हारे कारण, और मुझे भी अयोध्या का पद मिला तुम्हारे ही कारण, लेकिन हनुमान तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं भगवान। भगवान आप सर्वेश्वर हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबसे लाभ में तो मैं हूं। भगवान बोले, कैसे? सबसे लाभ में? हनुमान जी बोल रहे हैं, सबसे लाभ में तो मैं हूं। भगवान बोले, कैसे? हमें भी तो बता दीजिए। मैं आपकी ही बातों से, आप यद्यपि आप जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो आपकी ही कथनानुसार, आपके ही निर्देशानुसार मैं बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा लाभ में मैं हूं। कैसे? आपने ही कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला मेरे कारण। बिल्कुल सही, हाँ? मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं। यह विभीषण को लंका का राज्य मिला, यह भी सही बात है। और आपको अयोध्या का राज मिला, सुग्रीव जी को किष्किंधा का एक पद मिला। नाथ प्रभु, सुग्रीव जी को तो किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण जी को तो लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दो दो पैर मिले। बोलिए वीर बजरंगबली महावीर जी की जय, हनुमान जी की जय। मैं तो इतना लाभ में हूं कि मुझे आप